नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अभिनव पहल। देश आज विकास की ऊंची उड़ान भर रहा है और किसी भी देश का विकास उसकी रफ्तार, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर निर्भर करता है। आज दुनिया के तमाम रेटिंग्स पर अगर नजर डालें तो हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। साथ ही बाकी देशों की तुलना में भारत की लॉजिस्टिक्स संबंधी रेटिंग बेहतर हो रही है और इसके पीछे की बड़ी वजह है बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी बाधाओं को दूर किया जाना। और इसी दिशा में एक बड़ा गेम चेंजर है पीएम गति शक्ति योजना। इस पहल की शुरुआत अक्टूबर 2021 में की गई थी। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को इनोवेशन सेंटर की श्रेणी में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया है। एक तरह से देखें तो पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य परिवहन के समय और लागत को कम करके तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें सरल बनाकर एक कुशल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के जरिए लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी में सुधार करना है कहीं ना कहीं। यानी ये मास्टर प्लान देश भर में निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देकर परिवहन लागत में कटौती करने के लिए लाया गया है, जिससे लास्ट माइल डिलीवरी में तेजी लाई जाएगी और समय और धन की बचत होगी ताकि देश की आर्थिक गति को बड़ा सहारा मिले। इस राष्ट्रीय मास्टर प्लान में 30 से अधिक केंद्रीय मंत्रालय और विभाग साथ ही काम कर रहे हैं। एक तरह से 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। अभी परिवहन के साधनों और अलग अलग विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच समन्वय की कहीं ना कहीं कमी दिखती थी, लेकिन गति शक्ति योजना इन सभी बाधाओं को दूर कर रही है। आखिर क्या है गति शक्ति मास्टर प्लान और कैसे मुमकिन हो रहा है गति शक्ति को पूरा करने का सपना? क्या है इसके पीछे का बड़ा विजन, उद्देश्य और कितना क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा ये प्लान? कैसे मंत्रालयों के बीच का समन्वय इसे दे रहा है तेज रफ्तार? क्या रही है इस बीच चुनौतियां और क्या रहे हैं उससे निपटने के उपाय? आज हम करेंगे इसी पर चर्चा और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं। मेरे साथ सुमिता डावरा जी हैं जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में विशेष सचिव लॉजिस्टिक्स हैं। सुमिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मेरे साथ हैं डीके ओझा जी जो कि उप महानिदेशक हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में। ओझा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ जुड़े हैं नीरज कुमार जी जो कि उप महानिदेशक हैं राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन में। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप तीनों मेहमानों के साथ बातचीत को, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं गति शक्ति नेशनल का पूरा प्लान। पीएम गति शक्ति विकसित भारत विजन 2047 के अनुरूप नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का एक ट्रांसफॉर्मेशनल कदम है। इससे इंटीग्रेटेड प्लानिंग, कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग एवं सिंक्रोनाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन संभव हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इंस्पिरेशन दिया उससे पीएम गति शक्ति कंसेप्ट पर काम शुरू हुआ। 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का अनावरण किया गया। PM Gati Shakti is a game changer which envisages the mapping of the GIS data layers of all the ministries, states and UTs in the country. Hence, it is a challenge to make sure that the data is mapped. The data should be quality data, authentic, and today we have a national master plan in place which is being effectively used for planning comprehensively multimodal infrastructure connectivity in the country. पहले जब विभाग अलग अलग साइलोज में काम करते थे तो एक कोई तरीका नहीं हम साथ में काम कैसे करें, पर एक ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन मिल गया। एक NHAI की सड़क के लिए जमीन एक्वायर हो चुकी है, वहीं से एक गैस की पाइपलाइन डाली जानी है, तो उसी सड़क के जो अलाइनमेंट है उसको उपयोग करके गैस की पाइपलाइन डाली जा सकती है। लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट बच जाती है। या सड़क की और रेलवे की टनल को एक साथ खोदा जाए, पुल एक साथ बना दिया जाए तो उसमें कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाती है। तो इस प्रकार से सिंक्रोनाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन भी संभव हो पा रहा है। तो ये जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, इसकी वजह से न केवल प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट कई बार कम हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन टाइम में हो पाता है, जो हमारा एनवायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो मिनिमाइज हो पाता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इसमें एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी क्रिएट होती है।
सड़क से रेलवे, शिपिंग, एयरपोर्ट, मेट्रो, ये सारी चीज़ आपस में किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड रहें कि जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया जाए तो उसकी सुविधा का ख्याल रखा जाए। गति शक्ति पोर्टल पर इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे लेयर एक साथ उपलब्ध हैं। इससे प्लानिंग काफ़ी फास्ट हो गई है और टाइम और कॉस्ट में भी काफ़ी सेविंग हो रही है। PM Gati Shakti National Master Plan is actually helping us getting our projects sanctioned at the earliest, then getting them implemented on the field is easier because now they are being monitored in real time by the divisional Gati Shakti units. विकसित भारत के जब सब की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है और ये पूरा का पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बना के पैसेंजर्स और लॉजिस्टिक जो गुड्स हैं दोनों के लिए होगा। The PM Gati Shakti National Master Plan is a very powerful tool to enable this comprehensive planning to help us achieve goals towards a more developed nation. पीएम गति शक्ति द्वारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से देश के विकास को एक नई पहचान देने का किया जा रहा सफल प्रयास प्रशंसनीय है। तो आइए इसी को लेकर करते हैं चर्चा। सुमिता जी, पहले मैं आपसे बातचीत करूंगी। नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर इसे कहा जा रहा है। हम जब देश को ग्लोबली देखें तो इस समय $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025-26 तक, 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं। पीएम गति शक्ति योजना की जब बात होती है, इस पूरे प्लान की बात होती है, ये कितना बड़ा मददगार और गेम चेंजर साबित हो सकता है इस दिशा में? जैसे आपने कहा, हमारा अभी जो ऑब्जेक्टिव है 2047, जब हमारे 100 साल इंडिपेंडेंस के हो जाते हैं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का विजन है कि तब तक इंडिया एक डेवलप नेशन बन जाएगा। तो डेवलप नेशन में हमारा जीडीपी उस समय $32 ट्रिलियन से अधिक का अनुमान है। तो ये जीडीपी अचीव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखें तो इस वक्त हिस्टोरिक लेवल पर आउटले है। इस साल के बजट में जैसे आपने देखा, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने हिस्टोरिक लेवल 10 लाख करोड़ रुपए का आउटले रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उसमें रोड, रेलवे, पोर्ट्स, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, पावर सब आ जाते हैं। और राज्यों के लिए जो गति शक्ति का आवंटन था वो भी दुगना कर दिया गया। यस, वो भी दुगना कर दिया है। तो अब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए और उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट पूरा ऑप्टिमम वे में होना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का जो विजन है ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए, जो कि जैसे आपने कहा अक्टूबर 21 में लॉन्च हुआ, जिसमें एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है। और वो क्या है, ये क्या है गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसका लॉन्च प्रधानमंत्री जी ने करा। इसमें GIS लेयर्स, हमारे जियो स्पेशियल लेयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की मैप हो गई हैं। तो चाहे वो रेलवे नेटवर्क हो या वो रोड नेटवर्क हो या टेलीकॉम का हो या पावर का हो या पेट्रोलियम नेचुरल गैस की पाइपलाइंस, सभी मैप हो गई हैं। और अब जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वो सब इसी के ऊपर मैप हो रहे हैं। और ये मैप करने के लिए हम टूल्स और एप्स बनाते हैं। हमने 1450 से ज़्यादा GIS लेयर्स, डेटा लेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज़ की और सभी स्टेट्स की और यूटीज़ की, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एरिया, ये सभी आ गए हैं पोर्टल पर। अब पोर्टल पर आने से क्या फ़ायदा होता है, ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच हो जाती है। आज अगर मैं रेलवे मिनिस्ट्री से एक रेलवे लाइन प्लान कर रही हूँ तो मुझे सभी इंटरसेक्शंस GIS प्लेटफॉर्म पे दिख जाती हैं कि सड़क कहाँ पर है, रेलवे स्टेशन, मेरा फॉरेस्ट एरिया, इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स किधर हैं और स्कूल्स किधर हैं, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किधर हैं। तो मैं ये सब अपने पर्सपेक्टिव में रख के वो रेलवे लाइन को ऐसे प्लान करती हूँ कि मैं मैक्सिमम कनेक्टिविटी दूँ
सभी इकोनॉमिक सेंटर्स को, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को और एरिया डेवलपमेंट हो जाए। और इसके लिए मुझे जो हमारा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसको भी मैं मिनिमाइज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे फॉरेस्ट एरिया दिखता है। और मैं अपनी अलाइनमेंट कैसे करूँगी, अपनी मल्टी मोडल कनेक्टिविटी कैसे प्रमोट करूँगी ताकि सड़कें रेलवे लाइन से जुड़ें, रेलवे लाइन हमारी पोर्ट्स के साथ जुड़ें, और ये सब मल्टी मोडल कनेक्टिविटी लाने के लिए ये गति शक्ति प्लेटफॉर्म बना है। और इसका अब हम बहुत ही बड़ा यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक विजन से मिशन मोड में आ गया है। ठीक है, ठीक है। डी के ओझा जी, जैसे मैम ने भी बताया और हम जानते हैं कि तमाम मंत्रालय और विभाग इसके अंतर्गत समन्वय करके काम कर रहे हैं। अगर मैं आपके मंत्रालय के लिहाज से समझूं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के लिहाज से, आपके नज़रिए से ये गति शक्ति क्या है? जैसा मैडम ने भी बताया कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच है, और GIS जो हमारी PM गति शक्ति है, ये केंद्र और राज्य संबंधों के मजबूत और परस्पर कोऑर्डिनेशन के विषय में है। मैडम, हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, जितने मंत्रालय प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, सबका डेटा इस पर मैप्ड हो गया। तो हमारे लिए उन डेटा को यूज़ करके अपने रिसोर्सेज जो मेरे पेट्रोल हैं, गैस हैं, इनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी या जहाँ तक मुझे ले जाना है सोर्सेज तक, वो बहुत आसान हो गया। अब हम इस गति शक्ति के पोर्टल के माध्यम से यह देख सकते हैं, जैसे मैडम ने भी कहा, कि मेरे कनेक्टिविटी कहाँ आ रही है, क्रॉसिंग परमिशंस कितनी रिक्वायर्ड होंगी, पाइपलाइन अगर मुझे ले करनी है क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, तो मैं कहाँ कहाँ से ले जा सकता हूँ, इकोलॉजिकल बैलेंसेस मैं कैसे देख सकता हूँ। तो मेरे लिए ये परस्पर कोऑर्डिनेशन सेंटर, स्टेट और सेंटर के बीच में विभिन्न मंत्रालयों के साथ काम करने में बड़ा आसान हो गया। मैडम, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसा भी मैडम ने कहा कि रोड बनते समय हम पाइपलाइन भी डाल सकते हैं, तो बॉम्बे में हमारा एक समृद्धि एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसमें MSRDC, मुंबई स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उन्होंने जब रोड बनाया मैडम, साथ में हमें यूटिलिटी कॉरिडोर भी दिया, जिसमें हमारी गैस पाइपलाइन सड़क बनने के साथ साथ हम डाल पा रहे हैं। इस गति शक्ति का बहुत बड़ा उपयोग हो गया, प्रयोग सामने दिख गया मैडम। अभी ये बहुत पुराना नहीं है पूरा PM गति शक्ति, लेकिन इसके जो आउटपुट है मैडम, ये सामने दिख रहे हैं, हमें बड़ा फायदा हो रहा है। बिल्कुल। नीरज जी, आपके नज़रिए से अगर समझे, जैसा हमें अभी सुमिता जी ने भी बताया कि मैपिंग हो पाई, ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कदम रहा है, और इंफ्रा प्लानिंग का रास्ता सभी को कहीं ना कहीं गति शक्ति ने दिखाया है। अगर मैं दूरसंचार एसेट्स को मैप करने की बात कहूँ, तो वो किस तरह से किया गया इसके अंतर्गत? जी देखिए, जो टेलीकॉम की जो मेजर एसेट्स हैं वो हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल और टावर्स। तो हमारे जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, जैसे BSNL, BBNL, MTNL, गेल और पावर ग्रिड जो थे, तो इनका करीब हमने 12 लाख रूट किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल GIS कोऑर्डिनेट के साथ PM गति शक्ति में मैप कर दिया है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट की PSUs थी, वो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल डालती थी, तो उनका करीब 21,000 रूट किलोमीटर हमने मैप कर दिया है। इसके अलावा हम जो प्राइवेट सेक्टर्स की जो हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम उनसे संपर्क में भी हैं, और उनका भी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको भी PM गति शक्ति पर लाने की मुहिम चल रही है। तो धीरे धीरे सारे देश का ऑप्टिकल फाइबर केबल इस पे आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारे देश में पूरी 7.5 लाख टेलीकॉम टावर्स हैं, उसको हमने इस पे मैप कर दिया है, और हर एक टावर के ऊपर करीब 3 से 4 एंटीना होते हैं, तो करीब 25 लाख उनको एंटीना को हम BTS कहते हैं, तो 25 लाख BTS हमने PM गति शक्ति पर अंकित कर दिए हैं। इसके अलावा जो PM वानी वाईफाई हॉट स्पॉट्स हैं, करीब 1.45 लाख हैं, उसको भी हमने इसके ऊपर मैप कर दिया। ठीक है। और सुमिता जी, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है, 30 से ज़्यादा मंत्रालय और विभाग, उनके बीच कोऑर्डिनेशन, जाहिर तौर पर जो वर्किंग मेथडोलॉजी है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस तरह के कदम उठाए गए? अब ये जो कोऑर्डिनेशन का काम है और सभी मंत्रालयों को ये कॉन्सेप्ट एक तरह से डीमिस्टिफाई कर मोटिवेट कर उनको ऑन बोर्ड करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। और हमारा जो स्ट्रैटेजी रहा है उसमें सबसे पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज़ के साथ काम शुरू करा, और उसमें हमारी 8 इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज़ के साथ अब काम बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड है। पूरा डेटा मैपिंग, पूरा यूजेज, और कोई सैंक्शन नहीं बड़े प्रोजेक्ट को मिलता जब तक वो गति शक्ति के हमारे नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के सामने असेस नहीं हो जाता। अच्छा। और उसके अलावा फिर इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ जुड़ी, फिर हमारे सोशल सेक्टर की मिनिस्ट्रीज़ जो जुड़ी हैं, वो बहुत ही दिलचस्प काम इस वक्त हो रहा है, जिसके अंदर सभी सोशल सेक्टर की 10 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी सेंटर्स सभी मैप हो गए हैं, स्कूल्स मैप हो गए हैं,
हॉस्पिटल्स और इस तरह से हमारे ट्राइबल विभाग के जितने भी एसेट्स हैं, इस तरह से हम कंसिस्टेंटली मंत्रालयों को जोड़ रहे हैं। तो अब हमारे पास सोशल सेक्टर के 22 मिनिस्ट्रीज जुड़ गए हैं। अब इसमें अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि कुछ पहले शुरू हुआ और सोशल सेक्टर की भी मिनिस्ट्रीज जुड़ी, तो कुछ काम आगे बहुत अच्छे से बढ़े हैं और हम उसी को शोकेस करके बाकियों को भी इनकरेज करते हैं। और इसी तरह हमने स्टेट्स को 36 स्टेट्स और यूटीज़ को लाना भी हमारे लिए बहुत सरल काम नहीं था, पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने इसमें जो इंटरेस्ट लिया है और सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स हुई हैं, चीफ सेक्रेटरीज के साथ, उसका जो हमको बहुत एक एडवांटेज मिला है उस पर हमने लेवरेज करा है। और सभी स्टेट्स और यूटीज़ का भी इस वक्त देखें तो यूजेज बहुत बढ़ गया है। और स्कूल्स, नया स्कूल कहाँ लगाना है जिससे हैबिटेशन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, कौन सी दूर की हैबिटेशन है जहाँ पर आंगनवाड़ी के लिए सड़क चाहिए। और जैसे नीरज जी का ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, इन्होंने गति शक्ति के ऊपर देखा कि हमारे 30,000 हैबिटेशंस में 4G का सैचुरेशन अभी करना है। वो काम इन्होंने शुरू करा गति शक्ति के पोर्टल पर देखकर। तो इस तरह से जो कॉमन पर्सन है, आम आदमी है, ईज़ ऑफ लिविंग के लिए स्कूलों की कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल्स की, आंगनवाड़ी की, ये काम भी बहुत अच्छा चल रहा है जिसमें स्टेट्स ने और सोशल सेक्टर मिनिस्ट्रीज़ ने बहुत इंटरेस्ट लेके इस काम को आगे बढ़ाया है। ठीक है उजय जी, पीएम गति शक्ति योजना जिस एम, जिस विजन के साथ लाई गई और काम कर रही है, आपका जो मंत्रालय है पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय, उसने किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए इसके लिए ताकि वो विजन पाया जा सके जल्द? जी मैडम, सबसे पहले हम लोगों ने इस पीएम गति शक्ति प्रोग्राम को समझने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए एक डेडिकेटेड टीम का गठन किया मंत्रालय में। और हमारे पास एक 5 सदस्यीय टीम है जो पूरे पीएम गति शक्ति प्रोग्राम को मिनिस्ट्री लेवल पर कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है। दूसरा प्रोग्राम हमने किया मैडम कि हमारे जितने भी एसेट थे, जैसे मेरे रिटेल आउटलेट्स हैं, हमारी रिफाइनरीज हैं, पाइपलाइंस हैं, इन सब का हमने मैपिंग कर डाला पीएम गति शक्ति पोर्टल पर। तो 1 लाख से ज़्यादा हमारे एसेट्स उस पर आ चुके हैं मैडम, जिनसे कि अब हमें सब दिख रहा है कि हमारे कौन से एसेट कहाँ पर हैं। तीसरा, जैसा मैडम ने कहा कि हम लोग एक पीयर ग्रुप लर्निंग बहुत किया मैडम। DPIIT ने 5 रीजनल वर्कशॉप ट्रेनिंग कराए थे जिसमें सभी स्टेट्स को और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को ऑन बोर्ड किया। उसका हमने बड़ा फ़ायदा लिया। तो एक पीयर ग्रुप लर्निंग हमारे लिए रही जिस पर हम आगे बढ़े। हमने मैडम अपने लिए MOPNG के लिए यूज़र मैनुअल बनाया कि एज ए हमें क्या क्या करना चाहिए पीएम गति शक्ति पर जाने के लिए, उसके मैक्सिमम उपयोग के लिए। तो एक SOP ड्रॉ किया। तीसरा एक और बहुत काम किया हमने कैपेसिटी डेवलपमेंट किया मैडम। जितने भी हमारे यूज़र थे जो एक्चुअल यूज़ करने वाले थे, उनकी सबकी हमने ट्रेनिंग कराया। इसके लिए जो नोडल एक हमारा टेक्निकल पार्टनर है BISAG-N गांधीनगर में, उनके यहाँ भेज करके लगभग हमने 200 लोगों को वहाँ ट्रेनिंग कराया। तो एक पूरा जो हम कॉन्सेप्ट हमने समझा था, मैडम के साथ जाते हैं, मैडम हमें समझाते हैं, हम नीचे समझाते हैं, तो एक पूरा हमने चेन बना करके मैडम इस प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल तक ले गए। और लास्ट में जो हमारा काम था कि हम नया फ्यूचर प्लान जो भी कर रहे हैं, रूट अलाइनमेंट कर रहे हैं, उसको अपने पीएम गति शक्ति पर प्लान करके, मैप करा के, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप में हम अपने प्रोजेक्ट्स ले गए, जो फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट्स थे उस पर डिस्कशन किया। तो वहाँ पर हमारे 8 जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट मंत्रालयों से हैं। उनका सबका सहयोग मिल जाने से उन सब के जो कमेंट्स थे हमने अपने प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट कर लिए और वो प्रोग्राम हमारा सक्सेस हो पाया। ठीक है, ठीक है। और वहीं नीरज जी, जब आपने बताया कि दूरसंचार एसेट्स को मैप किया गया, पीएम गति शक्ति के लिए इसके फ़ायदे क्या रहे हैं इस मैपिंग के? प्रीति, देखिए, एक बार हमने टेलीकॉम एसेट्स पीएम गति शक्ति में मैप कर दी तो हमारे जो सेलर थे जिनका ऑप्टिकल फाइबर केबल अंडरग्राउंड बिछा हुआ था और कुछ कंपनी का एक्स्ट्रा था, जैसे कि भारत नेट ने भी बहुत सारा फाइबर डाला हुआ है, तो वो एक सेलर थे। और जो हमारे खरीदार थे जिनको कि अपनी टावर्स को ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट करना था, तो उनको हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए। तो अब जहाँ पर सरप्लस है किसी कंपनी का, तो वो दूसरी कंपनियों को उसको ट्रेड ऑफ कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि जो हमारी टेलीकॉम टावर्स जो ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्टेड नहीं थी, उनको निकटतम ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट करना आसान हो गया है। और एक बार हमारी जो टेलीकॉम टावर हैं जब ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट हो जाती हैं तो वहाँ पर मोबाइल का सिग्नल बेहतर हो जाता है। और मोबाइल का सिग्नल बेहतर होने से हमारे जो आम नागरिक हैं उनको बहुत सुविधा होती है। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार अगर किसी भी क्षेत्र में ये जानना चाहती है कि यहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी का क्या स्टेटस है, तो वो इस पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो प्लेटफॉर्म है इसके ज़रिए देखा जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र में टेलीकॉम कनेक्टिविटी की क्या स्टेटस है।
और ये जानकर सरकार या कोई भी बिजनेस है वो एक डिसीजन ले सकते हैं कि बस यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाएं कि न लगाएं, अगर लगाएंगे तो हमको क्या टेलीकॉम कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरी बात यह है कि जैसे मैडम ने कहा कि सोशल सेक्टर की भी मैपिंग हो रही है कि जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, इसके अलावा जो हमारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, तो इनको अगर हमको टेलीकॉम कनेक्टिविटी देना है तो इनके पास भी जो निकटतम ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो कितनी दूर है, और वहाँ से लाने में सपोज फाइबर टू होम हमें देना है तो कितना खर्चा लगेगा। अगर ज़मीन का भी उसमें कच्चा और पक्का का विवरण है तो हम एक प्रोजेक्ट का डिटेल DPR बना सकते हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, और एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमको अगर कहीं कनेक्टिविटी देना है तो किस प्रकार का खर्चा लगेगा। ठीक है। और सुमिता जी, अगर देखा जाए तो इस पूरे योजना का मकसद यही है कि देश में कुशल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम तैयार किया जाए। और जब हम इस योजना की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर जो लॉजिस्टिक्स नीति अब आई है नई, उसकी बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। आपको क्या लगता है कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी कितनी मददगार है PM गति शक्ति के लिए, और क्या हम कह सकते हैं कि देश जो लॉजिस्टिक्स सिस्टम को रन कर रहा है उसके लिए हम एक आइडियल ट्रैक पर हैं क्या? ओके, अब आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का लॉन्च करा लास्ट ईयर सितंबर 2022 में, उसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक था कि हम अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करेंगे और ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव रहेंगे। दूसरा, जो हमारा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जो वर्ल्ड बैंक का रैंकिंग करता है, जिसमें अब हम 139 कंट्रीज़ में से 38 पोजीशन पर आ गए हैं, हमारे 16 पोजीशंस का इम्प्रूवमेंट हुआ है लास्ट फ्यू इयर्स में, तो उसमें हम टॉप 25 कंट्रीज़, टॉप 25 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड 2030 तक हो जाएंगे। ये हमारा दूसरा लक्ष्य है। जो तीसरा लक्ष्य है वो है कि हम एक डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग सिस्टम लाएंगे जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग होगी और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज के लिए टेक्नोलॉजी लाएंगे। तो उसमें अगर आप देखें तो PM गति शक्ति एक डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम हमने बनाया है। और जैसे मैंने पहले बोला, हमारा कैपिटल आउटले इंफ्रा पर हिस्टोरिक लेवल पर है, तो इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और वो इन्वेस्टमेंट एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के हिसाब से हो रही है। वो जैसे ही कनेक्टिविटी हमारी इम्प्रूव होती है, हमारा ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक्स बढ़ जाता है, और हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है वो कम होता है, और वो ग्लोबली और कॉम्पिटिटिव होते हैं। जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, मोबिलिटी ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ में या पोर्ट के एरिया में, इकोनॉमिक सेंटर्स में, बच्चे स्कूल जाते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़, छोटे बच्चे आंगनवाड़ी जाते हैं। तो इन सब का ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस ईज़ ऑफ लिविंग, ये दोनों जोड़कर जो अब हम लॉजिस्टिक्स एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ, जो कि गति शक्ति लाया है। और भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने लॉन्च करा है टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स, जैसे यूलिप है या लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक है, जिसकी प्रशंसा वर्ल्ड बैंक ने भी करी है, और बाकी कंट्रीज़ को कहा है कि आप देखिए इंडिया में कैसे पोर्ट्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ा है। तो ये सब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के साथ लॉन्च करे हैं। तो इससे हम सब समझते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है 2030 तक, वो हम अवश्य ही पूरा करेंगे। और अभी जब हम G20 में भी शो केसिंग करते हैं, जो हमने करी केवाड़िया में जून में, तो बाकी कंट्रीज़ आकर हमसे और पूछते हैं, जानना चाहते हैं, और जो हमारा इंटरेक्शन चलता है, इसको एक टेक्नोलॉजिकल मिरेकल भी कहा जा रहा है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए, जो हम बाकी देशों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे। बिल्कुल। ओझा जी, आपने इनिशिएटिव्स की बात जो बताई मिनिस्ट्री को लेकर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड रूट सर्वे टूल डेवलप किया। थोड़ा बताइए कि इसका पर्पस क्या रहा, और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विजन के साथ कैसे अलाइन करता है। और इसके अलावा एक बात और है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न गैस ग्रिड प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी मिनिस्ट्री ने कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया है गति शक्ति प्लान को। गति शक्ति पोर्टल पर जब सभी तरीके के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा अवेलेबल हो गया, तो मंत्रालय ने यह सोचा कि इनका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता है मैडम, पाइपलाइन ले करना, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ले करना। उस पाइपलाइन को ले करने में हमें करंटली एक डिटेल रूट सर्वे करना पड़ता है, जिसे हम टाइम कंज्यूमिंग है, लगभग 8 से 10 महीने उसमें लग जाते हैं मैडम, और कॉस्ट अलग लगती है, थर्ड पार्टी एजेंसी उसे करके लाती है। तो जब सारा डेटा मैडम हमने गति शक्ति को समझा,
और उस पर देखा कि इसमें रोड का या हमारा रेवेन्यू डेटा अवेलेबल है मैडम। तो इस तरीके के डेटा को देख करके हमने ये EDRS टूल बनाया, जिसमें हम सारा डेटा को यूज़ करके अपनी पाइपलाइन की लेइंग जो हमारे अलाइनमेंट है उसको मैडम हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। करेंटली हमें पाइपलाइन ले करने में लगभग 46 रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सॉइल टाइप की ज़रूरत होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी देखना पड़ता है, या हमें उसकी जो सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने पड़ते हैं, क्रॉसिंग परमिशन देखनी पड़ती हैं। तो यह हमने सारा का सारा अपने PM गति शक्ति पोर्टल पर ले आए और उस पर जितनी भी सुविधाएं थी मैडम हमने लाइन ड्रॉ करते हैं और हम उसके अनुसार वह 46 रिपोर्ट्स अब हम इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट कर पाते हैं। इट्स वर्क ऑफ नाउ ओनली फ्यू आवर्स। इसकी वजह से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ मैडम हमें कि पाइपलाइन लेइंग में लगभग 25,000 पर किलोमीटर का 25,000 रुपये पर किलोमीटर हम सेव कर पा रहे हैं। और हमारी जो प्रोजेक्ट्स की पूरी टाइमलाइंस होती थी, जो उनका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड होता था, वो भी हमने ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया, क्योंकि लगभग 1-1.5 साल समय हमारा इसमें बच जा रहा है, क्योंकि अब DPR भी मैडम हम अपने पोर्टल से ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो पहला तो फायदा हमने ये इसमें लिया, और दूसरा आपने NEGG का वो चर्चा किया, नॉर्थ ईस्टर्न गैस ग्रिड। संक्षेप में बताएं। जी मैडम, नॉर्थ ईस्टर्न गैस ग्रिड में हमने एक आने वाली थी उनकी फेज 5, उसको इस गति शक्ति के द्वारा उनका अलाइनमेंट तय किया, जिस अलाइनमेंट में हमने 170 करोड़ रुपए बचाए और लगभग 30 किलोमीटर की पाइपलाइन भी कम हो गई। तो हमने नॉर्थ ईस्ट जैसे सेंसिटिव एरिया में, जो कि इकोलॉजिकल बड़ा सेंसिटिव है, वहाँ इस प्रयोग को करके बहुत कामयाबी हासिल किया है मैडम। ठीक है, और इसी के साथ क्योंकि चर्चा का समय यहीं पूरा हो गया है, सुमिता डावरा जी आपका, DK ओझा जी आपका और नीरज कुमार जी, आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए शुरू की गई PM गति शक्ति योजना से देश के विकास को बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। साफ है कि एक समग्र और एकीकृत परिवहन कनेक्टिविटी की रणनीति मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देगी, मजबूत करेगी और परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगी, जिससे देश को विश्व की व्यापारिक राजधानी बनने में हमें बड़ी मदद मिलने वाली है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर यह सीरीज आगे भी जारी रहेगी। न्यू इंडिया बनाने में योगदान देने वाले पुरस्कार विजेताओं से हम आगे की सीरीज में चर्चा को जारी रखेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके अनुभव और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स का लाभ बाकी राज्य और जिले भी ले सकते हैं, देश ले सकता है कहीं ना कहीं। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।